विश्व में आर्थिक मंदी की गड़गड़ाहट। विश्व बैंक ने दी वैश्विक आर्थिक मंदी की चेतावनी। दोस्तों, फर्स्ट फ्रेम न्यूज में आपका स्वागत है। हम आपको देते हैं भारत से संबंधित विश्व की खास खबरें और करते हैं खबरों की विवेचनाएं। 2 हफ्ते पहले वर्ल्ड बैंक ने चेतावनी दी थी कि आर्थिक मंदी को टालना अब बहुत मुश्किल हो गया है। कोरोना महामारी के बाद रूस यूक्रेन युद्ध ने विश्व में एक खतरनाक तूफान खड़ा कर दिया है। विश्व बैंक का अनुमान है कि दुनिया में आर्थिक विकास दर इस साल 2.9% रहेगी। जनवरी में रूस यूक्रेन युद्ध से पहले उसने 4.1% विकास दर रहने का अनुमान जाहिर किया था। इस कटौती की वजह स्टैगफ्लेशन को भी माना जाता है। स्टैगफ्लेशन यानी मुद्रास्फीति जनक मंदी उस आर्थिक स्थिति को कहते हैं जब आर्थिक विकास दर स्थिर या कम होती है और मुद्रास्फीति दर यानी महंगाई तथा बेरोजगारी दर में बढ़ोतरी दर्ज की जाती है। पिछले 40 साल में ऐसी स्थिति कभी नहीं आई थी। स्टैगफ्लेशन की स्थिति से निपटना किसी भी देश के लिए चुनौतीपूर्ण कहा जाता है। आमतौर पर मुद्रास्फीति दर पर काबू पाने के लिए केंद्रीय बैंक प्रमुख नीतिगत दरों में बढ़ोतरी करते हैं, लेकिन इससे बेरोजगारी और बढ़ जाती है तथा आर्थिक विकास दर भी प्रभावित होता है। विश्व बैंक के अन्य अधिकारी अयहान कोसे ने कहा कि भू राजनीतिक तनाव, कोविड के कारण बाधाएं और ब्याज दरों में वृद्धि मिलकर एक तूफान खड़ा कर सकते हैं। उन्होंने कहा, जब आप इन तीनों को मिला देते हैं तो हम खुद को एक परफेक्ट स्टॉर्म यानी तूफान के बीच पाते हैं। इस तरह का तूफान विकास दर को 2% पर धकेल देगा और अगले साल विकास दर 1.5% का अनुमान होगा। कोसे ने कहा कि जब विकास दर 1.5% के आसपास रह जाए तो यह एक बेहद तीखी और गंभीर गिरावट है। विश्व बैंक को 2023 और 2024 में भी कोई खास प्रगति की उम्मीद नहीं है और इन दोनों सालों में विकास दर का अनुमान मात्र 3%। 2021 में जबकि दुनिया महामारी से उबर रही थी, तब विकास दर 5.7% रहा था। प्रमुख अर्थशास्त्री डेविड मैल्पस ने कहा, ऊर्जा और खाद्य पदार्थों के दाम दुनिया भर में बढ़ रहे हैं। यूक्रेन में जारी जंग, चीन में लगा लॉकडाउन, आपूर्ति श्रृंखला बाधा यानी सप्लाई चेन में बाधा और स्टैगफ्लेशन का जोखिम विकास संभावनाओं को क्षति पहुंचा रहा। कई देशों के लिए तो आर्थिक मंदी से उबर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने कहा, दुनिया के कई देशों में निवेश की कमी के कारण विकास दर अगले 1 दशक तक कम पर रहेगा। कई देशों में मुद्रास्फीति दर कई दशकों के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी है और सप्लाई चेन में बाधा भी आगे बढ़ने की संभावना है। ऐसे में महंगाई को लंबे समय तक उच्चतम स्तर पर बने रहने का जोखिम है। विश्व बैंक के पूर्वानुमान के अनुसार यूरोपियन देशों में उत्पादन में अधिक गिरावट देखने को मिलेगी। विश्व बैंक ने चेतावनी दी है कि कोविड काल और रूस यूक्रेन युद्ध का परिणाम वृहत हो सकता है। डेविड ने कहा, अगर वैश्विक आर्थिक मंदी की स्थिति से बच भी जाया जाता है तो स्टैगफ्लेशन कई साल तक हावी रह सकता है। यह स्थिति तब तक रह सकती है जब तक सप्लाई चेन पूरी तरह से काबू में नहीं आती। विश्व बैंक ने 2021 से 2024 के बीच वैश्विक आर्थिक विकास की दर 2.7% अनुमान की है, जो 1976 से 1979 के बीच आए स्टैगफ्लेशन की स्थिति से भी बदतर है। विश्व बैंक ने साथ ही यह भी चेतावनी दी है, महंगाई पर काबू पाने के लिए 1970 में ब्याज दरों में इतनी अधिक बढ़ोतरी कर दी गई थी कि 1982 में वैश्विक आर्थिक मंदी की स्थिति पैदा हो गई थी। इससे उभरते बाजारों तथा विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में वित्तीय संकट भी आ गया था। भारत सरकार स्टैगफ्लेशन को रोकने के लिए देश में निवेश को बढ़ाने के लिए अथक प्रयास कर रही है, जिससे कि बेरोजगारी दर कम होगी और विकास दर में वृद्धि होगी।